बकरी पालन एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है। इसे गरीबों की गाय भी कहते हैं। बकरी पालन में देखा जाता है कि जो हमारे किसान बकरी पालन से जुड़े हैं, ज़्यादातर किसान जो ग्रामीण परिक्षेत्र में हैं और वो बकरी पालन करते हैं। लेकिन बकरी पालन में जो हमारे किसानों के बीच जो मुख्य समस्याएं आती हैं कि बकरी पालन में मृत्यु दर अधिक होती है, लाभ में कमी होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे बकरी पालक हैं वो किस तरह से इसको प्रबंधन करें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। कि अगर हम लोग अच्छी आवास की व्यवस्था करते हैं, साथ ही साथ बकरियां जो है बिल्कुल सूखा आवास पर पसंद करती है। सूखा आवास के लिए खास करके बहुत सारे गांव में देखा जाता है कि बकरियों के लिए अलग आवास की व्यवस्था नहीं होती है। जहां किसान रहते हैं वहीं पे एक कमरे में बकरियों को रखने की कच्चा आवास होता है, उसमें बकरियां रखते हैं। उसमें बकरियां मल मूत्र का भी त्याग करते हैं और ज़मीन जब भींगा रहता है और बकरियां जब बैठती है तो उससे निमोनिया होने का खतरा रहता है। तो इससे बचाव के लिए हम बकरियों के लिए अलग आवास बनाएं। अब ऊंचा आवास, ज़मीन से ऊंचा बनाएं। इसमें हम बांस का भी आवास बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर वैसे किसान जो घर के आसपास आवास या घर के पिछवाड़े में जिन्होंने आवास का निर्माण किया है, वो बकरियों के लिए बांस का मचान भी तैयार कर सकते हैं। और वो जब मचान तैयार करते हैं तो बकरियां आप देखेंगे कि मचान पर रहना पसंद करती है, और जिसके कारण जो है कि उनका जो शरीर का भाग होता है वो भींगता नहीं है और वो काफ़ी जो है वो स्वस्थ महसूस करते हैं। बकरियों के लिए आहार की यदि बात करते हैं तो इसमें हम लोग उसके लिए संतुलित आहार की यदि बात करते हैं तो दाना मिश्रण बनाते हैं, जिसमें मकई, चोकर, चुन्नी, बादाम, खल्ली, मिनरल मिक्सचर, नमक, इसका मिश्रण बनाकर हम बकरियों को देते हैं। बकरियों के लिए आहार की बात करें तो बकरियों को पौधे की पत्तियां, हरी घास एवं डंठलों को खाना अधिक पसंद करती हैं। लेकिन इसके अलावा बकरियों को अतिरिक्त आहार दे सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक बकरी को प्रतिदिन हरा चारा 2 से 3 किलोग्राम, सूखा चारा 400 से 500 ग्राम और अनाज 200 से 300 ग्राम प्रति बकरी को दे सकते हैं। साथ ही साथ जो और भी जो दूसरे नस्ल की बकरियां हैं उसकी भी जो आवश्यकता है, काफ़ी हद तक अगर हम उत्तम क्वालिटी का हरा चारा देते हैं, जैसे कि सीजन के आधार पे हम लोग हरा चारा उत्पादन करते हैं। बरसीम है, मकई है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब जो हरा चारा है, ये लूसर्न भी है। तो इस हरे चारे का उत्पादन करके हम लोग जो है कि बकरियों की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सकते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि लीन सीजन, जिस समय हरे चारे की उपलब्धता कम होती है, उस समय हमें दाना मिश्रण देना चाहिए। जो बड़े नस्ल की बकरियां हैं उसको 250 से 300 ग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन देने की आवश्यकता है। लेकिन जो छोटे नस्ल की जो बकरियां हैं उसे 100 से 150 ग्राम दाना मिश्रण दे करके उसको उनकी आवश्यकता पूरी की जा सकती है और उनको संतुलित आहार दिया जा सकता है। कि बकरियों में जो हमारे किसान जो ज़्यादातर देखते हैं बकरी पालन करते हैं, उन्हें एक ही डर होता है कि बीमारियां होने की संभावना। बीमारियां खास करके देखा जाता है कि बकरियों में जो बीमारियां होती है जिसके कारण मृत्यु दर अधिक हो जाता है। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक बीमारियों में है पीपीआर। यह विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु होती है। इसलिए पीपीआर रोग को बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों और कुपोषण व परजीवियों से ग्रसित बकरियों में अति गंभीर एवं प्राणघातक होता है, जिससे बकरी पालन में अधिक नुकसान होता है। जो जिनका लक्षण होता है कि तेज़ बुखार होता है, नाक से पानी आता है, दस्त होता है, और ये काफ़ी तेज़ी से संक्रामक बीमारी है। एक बकरी से दूसरी बकरियां में तेज़ी से फैलती है और बहुत बड़ी संख्या में बकरियों की मृत्यु हो जाती है। इससे बचाव के लिए, चूँकि ये विषाणु जनित रोग है, तो इसमें जो है कि कोई दवा भी उतनी कारगर नहीं सिद्ध होती है। तो इससे बचाव के लिए जो टीकाकरण आप कर सकते हैं, जिसमें पीपीआर का टीका आप लगा सकते हैं। 3 महीने के बाद जो बकरी के जो बच्चे होते हैं उसमें पीपीआर का टीका 1 ml मात्रा चमड़े में अगर लगाते हैं तो 1 साल तक इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इंटेरोटॉक्सीमिया नामक भी बीमारी बकरियों में होती है, टेटनस भी बीमारी होती है। तो ये जीवाणु जनित रोग है। इंटेरोटॉक्सीमिया जो बीमारी है खास करके देखा जाता है कि ये स्वस्थ बकरी में ज़्यादा होता है। ये जब बकरियां जब चरने जाती है और जब काफ़ी ज़्यादा संख्या में हरा चारा जब उपलब्ध होता है और ज़रूरत से ज़्यादा वो खाने के कारण एक टॉक्सिन्स जो है उसके शरीर में उत्पन्न होता है, जिसके कारण बकरी जो है वो बकरियों में देखा जाता है कि अचानक जो है बकरी मर जाती है। तो इसका भी टीकाकरण करके इसका बचाव कर सकते हैं। टेटनस भी होता है बीमारी बकरियों में, जिसको कहते हैं कि बकरियां का शरीर बिल्कुल टाइट होने लगता है, ये भी जीवाणु जनित रोग है। तो टेटनस का भी आप टीका करके बकरियों में उसका बचाव कर सकते हैं।
तो इन सब बातों को विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर आप इन सब सारी बातों को ध्यान देंगे, जिसमें खान पान की व्यवस्था, आहार व्यवस्था, अच्छे नस्ल का पालन, बच्चे का रखरखाव, टीकाकरण, इन सब बातों का विशेष रूप से अगर आप ध्यान देते हैं तो इसमें होने वाली हानि से आप बच सकते हैं और बकरी पालन निश्चित रूप से आपको बहुत ही एक फ़ायदेमंद व्यवसाय के रूप में आ सकता है।